हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। आज का वीडियो जो है वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के जो वीडियो सीरीज़ है उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत डिटेल्स में बात करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है हम इंसानों को मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। वाई वी शुड नॉट ईट मीट एंड एग्स। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा। तो वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भोजन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सात्विक भोजन, जो इंसानों में सतोगुण का वृद्धि करता है, यानी गुडनेस। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पे राजसिक भोजन, जो होता है इंसानों के अंदर रजोगुण का वृद्धि करता है, जो होता है मोड ऑफ पैशन। फिर तीसरे नंबर पे आता है तामसिक भोजन, जो इंसानों के अंदर तमोगुण का वृद्धि करता है, जो होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस या फिर मैडनेस कह सकते हैं। तो ये हमारे चरित्र में बहुत प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में और भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम बेसिकली 3 दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। पहला हमारा रहेगा, एक नंबर पर रहेगा हमारा सामाजिक दृष्टिकोण यानी सोशल एंगल। फिर दूसरे नंबर पर रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक एंगल। और तीसरे नंबर पर रहेगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअल एंगल। तो सबसे पहले हम सोशल एंगल को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सोसाइटी में कैसे इफेक्ट हो रहा है मांस और अंडा नॉन वेज खाने से। तो अगर सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले आता है दया। अगर हम सिर्फ अपने जीवा के टेस्ट की वजह से किसी जानवर को मार के खा रहे, उसको इतना उत्पीड़न कर रहे, उसको इतना पेन दे रहे, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए हमारे अंदर दया भाव की बहुत कमी है। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं हमारे अंदर इंसानियत की कमी है। क्योंकि जो मांस हम खाते हैं या जो अंडा हम खाते हैं, ये जो हमारे पास आते हैं इसके पीछे जो प्रोसेस होता है बहुत ही पेनफुल होता है। या कि जानवर को पूरा मार के उसको जान ख़त्म करके, या फिर आप पोल्ट्री फार्म में देखेंगे अंडा को किस तरह से मुर्गियों को वायलेंस करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जितना भी प्रोसेस है बैकग्राउंड में बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। ये प्योर वायलेंस है जो कि इंसानियत के खिलाफ है। दूसरे में बात करेंगे मेंटल हेल्थ। ये जो मांसाहार है हमारे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। जैसे मैंने कहा है कि जो मांसाहार है वो तमोगुनी भोजन है, तो इंसानों का तमोगुण की वृद्धि करता है। और तमोगुण वृद्धि होने से हमारे जो कैरेक्टर है, हमारे जो मेंटल है, उसको बहुत सारा असर होता है, बहुत सारा बदलाव होते हैं। तो देखेंगे हम क्या क्या वो बदलाव है। तो सबसे पहले बदलाव ये आता है कि हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, हम बहुत वायलेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर धैर्य धैर्य खत्म हो जाता है, यानी पेशेंस खत्म हो जाता है। हमारे अंदर फिर डिसीजन लेने की जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसका हम विचार नहीं कर पाते ठीक से, उचित क्या है अनुचित क्या है ये ख़त्म हो जाता है। सहन शक्ति ख़त्म हो जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग जो एटीट्यूड होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम आजकल देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसी वजह से होता है। कोई दूसरे की बात मानना ही नहीं चाहता, वो अपना बात रखता है सबसे पहले। और बहुत उत्तेजित रोड रेज जितना भी होता है, इतने छोटे छोटे बातों पे मर्डर होता है, इतना चोरी चकारी, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि इंसान का जो कैरेक्टर है वही बिल्कुल बदल गया है। और मेंटल हेल्थ की बात करें और डिप्रेशन की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से देखने वाले जो सिटियाँ होती है वो बहुत ही जगमगाहट से भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से भरा हुआ होता है। क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है सिटी के लोग कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने खुद कॉर्पोरेट में 12 साल जॉब किया है। तो मैंने देखा है वहाँ पे कॉर्पोरेट में लोग कितना डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन जो होता है वो शुरुआत होती है मेंटल से, शुरुआत होकर एक्चुअली वो उसका जो एंड होता है वो सुइसाइड पे जाके होता है। लोग अल्टीमेटली सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको फिर आगे कुछ रास्ता दिखता नहीं है, फिर वो मजबूर हो जाते हैं सुइसाइड करने के लिए। तो एक तरीके से हम देखते हैं जो मांसाहार है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो सुइसाइड केस को बढ़ावा देता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो मांसाहार है ये हमारे रिलेशन में कैसे इफेक्ट करता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर इंसान के अंदर इतना उत्तेजित हो जाएंगे इंसान, और इतना सारा अगर खराब खराब गुण भर जाएगा, जैसे सहन शक्ति ना होना, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ना होना, किसी की बात को नहीं सुनना,
अगर ये सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि रिलेशन ख़राब होने ही होने हैं। पति पत्नी की बात नहीं मानेगी, मानेगा पत्नी पति की बात नहीं मानेगी, तो ये सारा प्रॉब्लम ऑब्वियस बात है ऐसा होगा। फिर आगे जाकर फिर बहुत सारा डाइवर्स केसेस, घर टूटने के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो कि हम देख भी रहे हैं। और ये तो हम सामने प्रूफ है, पहले इंडिया में कितना डाइवर्स होता था, आज के रेट पे कितना डाइवर्स रेट बढ़ चुका है। ये तो सामाजिक दृष्टिकोण का कुछ बहुत कम मैंने 2-3 पॉइंट बताए। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद ही आप अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। इतना सब कुछ डिटेल्स में इतना बड़ा बताना बहुत पॉसिबल नहीं है, वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने मोटा मोटा पॉइंट बता दिया। इसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर की बनावट। जो मांसाहार करने वाले जो जानवर होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, उनको कहा जाता है कार्निवोरस। ये इनका क्या होता है, शरीर का बनावट थोड़ा अलग होता है। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एसिड है वो इंसानों से 20 गुना ज़्यादा होता है, और इनका जो इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटा होता है। तो इससे क्या होता है, जो मीट हमारे अंदर इंटेक होता है, मतलब उनके अंदर इंटेक होता है, वो क्या होता है जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और इंटेस्टाइन छोटा होने के कारण तुरंत वो स्टूल के रूप में बाहर भी आ जाता है। इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इंसानों में ये बात बिल्कुल उल्टा है। इंसानों में क्या है, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव एसिड है वो 20 गुना कम है जानवरों से, और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो ऑलमोस्ट 9.25 फीट लंबा है। सॉरी, 9.25 फीट 9 मीटर, 30 फीट 9.25 मीटर लंबा है। इससे क्या होता है, पहली बात तो वो हजम होने में इतना टाइम ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो गोल 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 वो घूमता रहा अंदर। इससे क्या होता है, बहुत सारा पेट की बीमारी शुरू हो जाता है। और जहाँ तक हमारे पास डाइजेस्टिव एसिड कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने में, है ना। एक तरीके से आप समझ सकते हैं ओवर ड्यूटी पड़ जाता है। नॉर्मली हम अगर 8 घंटा काम करते फिर हमारे ऊपर अगर प्रेशर आ जाता है, हम कितना थक जाते हैं। तो ऐसा हमारे ऑर्गन्स के साथ भी होता है, क्योंकि उनको क्वालिटी नहीं है वो सब खत्म हजम करने का, लेकिन फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं हजम करने के लिए। तो इसके लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे वो कमज़ोर भी पड़ते हैं और धीरे धीरे वो खराब भी हो जाता है। इसीलिए आजकल इतना किडनी की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, बहुत सारा बीमारी हो रहा है। हम बीमारी की बात आगे करेंगे कौन सा बीमारी होता है। जितने भी बीमारी में सबसे पहले हम पाइल्स की बात करेंगे। आजकल सोसाइटी में जितना सारा पाइल्स का केस हो रहा है, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो मीट खाते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये बात है कि ये मीट खाने वालों को पाइल्स की बीमारी होने का संभावना 90% तक ज़्यादा है। बाकी नॉर्मल लोगों से, शाकाहारी लोगों से, मांसाहारी लोगों में पाइल्स की बीमारी 90% ज़्यादा होने के चांसेस है। और महामारी की अगर बात करें, जैसे अभी हमने देखा कोरोना वायरस आया था, ऐसे अगर महामारी की बात करें तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब आप जानते हैं, सब है मुर्गियों की वजह से, कभी सुअर की वजह से, ये सब ये आमिष खाने की वजह से, मीट इंटेक की वजह से ये सब बीमारी आती है ना। तो अगर हम मीट छोड़ देंगे तो ये सब बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर हम WHO की बात करें, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो WHO के अकॉर्डिंग बीमारी हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपका डायबिटीज़, दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी, अल्सर, इतने बड़े बड़े बीमारी जो है वो मीट ईटिंग की वजह से हो रहा है। बल्कि WHO तो ये भी कहता है कि मीट ईटिंग से उतना ही नुकसान है जितना आदमी को धूम्रपान से नुकसान होता है। ये WHO की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि एनवायरनमेंट में मीट इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट करता है। तो जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, इसमें से 70% जो पॉल्यूशन होता है वो मीट इंडस्ट्री की वजह से होता है, क्योंकि उसका प्रोड्यूसिंग में इतना कुछ पॉल्यूशन होता है, फिर उसका मार्केटिंग बहुत सारा इसमें प्रोसेस रहता है, जिसके कारण 70% पॉल्यूशन हो सकता है। यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, अगर मीट इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन होता है उसका 70% कट ऑफ तुरंत हो जाएगा। अब थोड़ा हम, ये तो हो गया आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब हम थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे भी बात करेंगे, स्पिरिचुअल एंगल को लेंगे। इसमें शास्त्रों में हमारे मीट ईटिंग के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कई लोग बोलते हैं कि हम मार नहीं रहे, हम नहीं मार रहे मुर्गी, हम तो सिर्फ ला रहे खरीद के, कोई और मार रहे, कोई और काट रहा है ना। तो ऐसा कहते हैं, इसके ऊपर शास्त्र क्या बोलते हैं ये भी हम देखेंगे। और पहली बात हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे शास्त्र के बहुत सारा छेड़खानी किया हुआ है, इसीलिए हमको कई कई जगह पे मिल सकता है कि जिसमें थोड़ा मीट ईटिंग को वैलिड बताया गया हो। लेकिन वैलिड बताने के पीछे भी एक और भी रीज़न है बहुत सारा, उसके लिए भी एक
क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए, है ना, ताकि वो जो जानवर को बलि दिया जा रहा है या काटा जा रहा है उसको भी अगला जन्म इंसानों का मिले, या उसका भी जो उसको सदगति प्राप्त हो बेसिकली। लेकिन आजकल ऐसा क्वालिफाइड कोई है नहीं, इसलिए आजकल तो बिल्कुल ही मांसाहार जो वर्जित है। फिर भी हम थोड़ा शास्त्र को देख लेते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि भगवान ने सब प्राणियों को बनाया है, लेकिन इंसान को है उसमें सबसे बुद्धिमान बनाया है। तो ये इंसान यानी मानव जाति की जिम्मेदारी है कि वो बाकी के जितने भी प्राणी है उसकी संरक्षण करे, ना कि उसका भक्षण करे। अथर्ववेद में कहा गया है इंसानों को सिर्फ पेड़ पौधे से मिलने वाली प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, खाने चाहिए, बाकी कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऋग्वेद में कहा गया है चार पैरों वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हम देखते हैं, वो सब जो है मानव जाति के द्वारा संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली गाय, गौ माता क्या होता है, गौ माता का देखिए आप गोबर से लेकर के गौमूत्र तक यूज में आता है ना। तो स्पेशली हमको गाय की रक्षा करनी चाहिए। अगर गाय की रक्षा होगी तभी समाज आगे प्रगति करेगा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि तमोगुनी का मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है, फिर भी भगवत गीता में ये भी बात दिया गया तमोगुण के बारे में कि तमोगुनी होने के कारण क्या होता है, इंसान के कैरेक्टर में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। इंसान झगड़ेलू हो जाता है, आलसी हो जाता है ना, संतुलनहीन बन जाता है। तो बहुत सारा फिर कैरेक्टर में बदलाव आता है। इसीलिए आजकल देख रहे हैं बहुत लोग मोटा हो जाते हैं, बहुत सारे बीमारी इस चक्कर में हो जाते हैं, लोग हिलने डुलने में उनको बहुत समय लग जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है 5.51 में अनुमंता विश्वास्वीता निहंत क्रय विक्रय संस्कृत चौपहरता च खदक्षेति घातकः। इसका ये मतलब है जो मीट हम प्राप्त कर रहे हैं, ये मीट प्राप्त होने के पीछे जिन जिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मान लीजिए उसको काटने वाला, उसको मारने वाला, उसको बेचने वाला, है ना, उसको खरीदने वाला, उसको पकाने वाला, उसको खाने वाला, जितना भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सब के सब जो है वो सजा के हकदार है, भागीदारी है, उनको सजा जरूर मिलेगा, ये मनुस्मृति कहता है। ठीक है, इससे हम ये समझ सकते कि हम ये अगर बोल देंगे कि हम तो सिर्फ ला के खा रहे हैं लेकिन मारा तो कोई और किसी और ने है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई आपका अगर नौकर भी आपको दुकान से लाके आपको घर तक पहुंचा रहा है तो उसका तो कोई गलती नहीं, वो खा भी नहीं रहा आपके घर पे, लेकिन गलती फिर भी उसको पाप मिलेगा क्योंकि वो आपको पहुंचना में, वो आपके प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने में वो आपकी मदद कर रहा है। कहते हैं ना चोर के साथ मिल के भी मिलने से चोरी हो जाता है, तो एग्जैक्टली वैसा ही है, आप किसी भी एंगल से बच नहीं सकते। तो इससे ये साबित होता है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि मीट ईटिंग जो है वो वर्जित है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है मैंने खास करके नोटिस किया है कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान में कम से कम जितने भी बड़ा बड़ा टेम्पल है उसमें बहुत सारे कार्य जो आप देख सकते हैं, जिसमें पत्थर की कार्विंग, यानी कार्विंग कहते हैं जिसको, स्टोन की कार्विंग है, बहुत सुंदर सुंदर विग्रह या मूर्तियाँ स्कल्पचर बनाया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसको अगर आप नोटिस करेंगे उसमें पूरा एंशियंट कल्चर आपको दिख जाएगा, है ना, कैसे लोग उस समय रहते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, उनके जीवन कैसे होता था, हर चीज़ आपको उसमें मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जब एक चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा, एक भी मंदिर में आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा एक मूर्ति हो जिसमें ये दिखाया गया हो कि जो हमारे एंशियंट लोग हैं या जो भी है वो लोग मांस काट रहे हैं या किसी जानवर को काट रहे हैं, ऐसा कोई आपको मूर्ति बनाया हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं अगर वो पूरा हमारे एंशियंट कल्चर अगर उसमें दिया हुआ है तो फिर ये वाला पार्ट क्यों नहीं दिया हुआ है। अगर ये हमारा कल्चर का पार्ट होता तो ये भी ज़रूर दिया होता। तो इसलिए आप किसी भी कारुकार्यों में टेम्पल में जो कार्विंग स्टोन है उसमें आपको ये वाला नहीं मिलेगा कि किसी जानवर को काटते हुए, क्योंकि मीट ईटिंग, मांसाहार, अंडा खाना, ये सब हमारे सनातन धर्मों का कभी हिस्सा था ही नहीं। ये सिंपल बात है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि ब्रिटिशर लोगों ने आके हमारे इंडिया में हमारे धर्मों के साथ, हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे और भी बाकी जितने भी स्क्रिप्चर्स है, धर्म ग्रंथ है, उसके साथ बहुत सारा छेड़खानी करके उसमें कहीं कहीं उन्होंने बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है, जिससे हम अभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ मेंशन। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली उससे बैक में जाएंगे, पीछे में जाएंगे, होता है ना कि एकदम मान लीजिए आपने पिक्चर देखा, आपने पहला पार्ट देखा नहीं, आपने आखिर के पार्ट देखा, वहाँ पे आप जज कर लिए भाई ये गलत है, लेकिन जो पहले उसके साथ हुआ है वो आपको नहीं पता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही है, हमें एक्चुअली ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, जिसमें आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल क्या है ना।
तो इससे हमें ये समझना ज़रूरी है कि शास्त्रों को हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में समझना चाहिए कौन से शास्त्र हमको पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि मांसाहार सिर्फ सामाजिक प्रगति नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, मानसिक प्रगति, हर प्रगति में बाधा सृष्टि करता है। इसलिए हमको मांसाहार छोड़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोग आज ही मांसाहार छोड़ दीजिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो हमारा रहेगा नो इंटॉक्सिकेशन के ऊपर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।